आप सभी का एज फंडा में फिर से एक बार स्वागत है। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है। हिंदी व्याकरण की क्लास है, क्लास 4। 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पर्यायवाची शब्द एवं अनेकार्थक शब्द, यानी एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हों उसे अनेकार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये जो है पीवाईक्यू रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हमने जो है आपको यहाँ पे डिटेल में करवाया है विद सॉल्यूशन, ठीक है। आप जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएसआई क्विज एज फंडा, यहाँ पे जो है आपको सभी क्विजेज प्रोवाइड कराई गई हैं। जो हिंदी सम्मान एवं पुरस्कार क्लास 1 के यहाँ पे जो है आपको यूट्यूब के लिए जो है लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपको लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में। आप जो है इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, एज फंडा ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको जो है हिंदी सेक्शन के जितने भी मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको जो है क्विज फॉर्मेट में यहाँ पे हमने सबमिट किया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 हिंदी का सेक्शन है। यहाँ में और भी इसमें जो और भी आपको सेक्शंस हिंदी के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है आप इसको भी इसमें और देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है यूपीएसआई पीवाईक्यू है, ठीक है, जीके और जीएस सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको जो 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे सब जो हमने क्विज फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। शिफ्ट 1 के भी क्वेश्चंस हैं, आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको सभी नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला प्रश्न है, पर्यायवाची की क्लास है। आज का पहला प्रश्न है, नवनीत शब्द, क्या पूछा है? नवनीत। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई बैच 16 दिसंबर 2017 में पूछा गया था, ठीक है। नवनीत का अर्थ होता है ताजा मक्खन। नवनीत, नवनीत का अर्थ होता है ताजा मक्खन। क्या होता है? ताजा मक्खन, ताजा मक्खन, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है कि नवनीत का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? ताजा मक्खन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब नवनीत के और पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? जैसे मक्खन, मक्खन भी हो जाएगा, मक्खन, ठीक है। माखन, माखन। दहिज, दही दधिज, दधिज होगा, दधिज, ठीक है। और दधिसार, दधिसार, ठीक है। ये सभी जो है नवनीत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। मंथज, मंथज भी जो है इसी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? गृह। गृह होता है घर, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? भवन, भवन, घर, ठीक है। सदन, सदन, गेह, निकेतन, क्या क्या हो जाएंगे? निकेतन, निवास, और क्या हो जाएगा? निवास, ठीक है। आलय, आलय, ठीक है। आवास, आवास, आगार, आगार, धाम, और निलय, ठीक है। बसेरा। ये सभी जो हैं ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो आप इनके जो है साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, और नहीं बनाओ तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई है, करा दी जाएगी। और पिछले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चांद। बी पोर्शन पॉइंट क्या है आपका? चांद, यानी चंद्रमा। चांद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? चंद्रमा, शशि, शशि, विधु, विधु, इंदु, ठीक है। राकेश, राकेश, हिमांशु, हिमांशु, सोम, ठीक है। निसारक, निसारक, मयंक, और सुधांशु, राकापति, सुधांशु, सुधांशु, और राकापति। ये सब जो हैं चांद के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। डी पॉइंट है जल। जल आप सब जानते हो, वाटर। तो जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या दिए हैं यहाँ पे? जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे पानी, पानी, नीर, ठीक है। और वारी, वारी, सलिल, और क्या हो जाएगा? सलिल, और उदक, उदक, और पेय, और मेघ पुष्प। ये सब जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे जो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समानार्थक शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई बैच
वन 16 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। यहाँ दिया, पहले दिया दांत। दांत के पर्यायवाची क्या क्या दिए? दंत और रदन। दांत के पर्यायवाची दंत, ये भी होता है, सही है। रदन भी होता है, ठीक है। दसन भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? दशन हो जाएगा। मुखुर, मुखुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, पूछा कौन सा जोड़ा गलत है। अब आते हैं झंडा। झंडा का ये भी सही है, ध्वज भी बोलते हैं, पताका भी इसी का पर्यायवाची है। ठीक है, और क्या क्या हो जाएंगे ये भी लिख देते हैं हम। केतु, ठीक है, और पट्टिका, पट्टिका, पताका इसमें लिखा हुआ, ये भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। निशान, ठीक है, और केतु, ये सब जो है झंडा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कमल। कमल, ठीक है, कमल की बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो है कमल के पर्यायवाची अंबु और आव, ये गलत है। ये कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबु और आव जो है कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। यहाँ थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि ये हमको राइट आंसर इसका लग रहा है, क्योंकि कमल का पर्यायवाची आब नहीं होता है। ठीक है, कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? पंकज, पंकज, सरोज, जल में होता है तो जलज, ठीक है, नीरज, अंबुज, अंबुज, और क्या हो जाएगा? अरविंद, अरविंद, और नलिन, नलिन, उत्पल, उत्पल, राजीव, राजीव, पुष्कर। ठीक है, तो ये जो है कमल के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी जो है ये जो वर्ड्स दिए गए हैं अंबु और आव कहीं नहीं आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब है चांद। चांद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? राकेश, सही है बिल्कुल। शशि, ये भी सही है। और क्या क्या हो जाएंगे? चंद्रमा, अभी पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था ना मैंने, चंद्रमा, निशारक, चंद्रमा, निशारक, मयंक, ठीक है, और क्या क्या हो जाएंगे? मयंक हो गया, राकेश, राकेश, सुधांशु भी, सुधांशु, ठीक है, सोम, शशि, ये सब जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। एक राकापति, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रहना कि राकापति जो है, और इंदु, ठीक है, ये सभी जो है चांद के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी कमल के पर्यायवाची शब्द अंबु और आव नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुकुल। क्या दिया है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, पूछा है। ठीक है, ये यूपीएसआई बैच 1 16 दिसंबर 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है खिलता हुआ फूल। क्या होता है? खिलता हुआ फूल, मुकुल। तो मुकुल के पर्यायवाची शब्द पहले हमें पता होना चाहिए, तो हम इसको कर पाएंगे। मुकुल का अर्थ होता है खिलता हुआ फूल, यानी मुकुल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? कोपल, कोपल, और क्या हो जाएगा? ताम्र पल्लव, ताम्र, ताम्र पल्लव, और कलिका, कलिका, और क्या हो जाएगा? सिगूफा, सिगूफा, शिगूफा, और क्या हो जाएगा? कली, ठीक है, कली, और कोरक, कोरक, और गुंजा, और जालक, ये सब जो है मुकुल यानी मुकुल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, समझ में आया? मुकुल का अर्थ क्या होता है? खिलता हुआ फूल। ठीक है, तो मुकुल खिलता हुआ फूल, तो कोपल, ताम्रपल्लव, कलिका, सिंगूफा, कली, कोरक, गुंजा, जालक, ये सब जो है मुकुल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी कली, ऑप्शन नंबर डी कली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ऑप्शन नंबर ए आपका, कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? किसके पर्यायवाची शब्द पूछ लिया अब इसने? कमल के पर्यायवाची शब्द। तो कमल के पर्यायवाची शब्द जैसे उत्पल, क्या हो जाएगा? उत्पल हो जाएगा। नलिन, नलिन, पंकज, जल में होता है तो जलज, ठीक है, अभी शायद पिछले क्वेश्चन में ये आया था। राजीव हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, सरोज, क्या हो जाएगा? सरोज, और पुष्कर, और क्या हो जाएगा? अरविंद। ठीक है, एकदम से फटाक से आना चाहिए सब आपको। अंबुज, ठीक है, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको जो है 40 में से 40 क्वेश्चन हिंदी के करके आने हैं, और ये सब नहीं छोड़ के आना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, और जो है ये आपकी जो क्लासेस चल रही हैं आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट है मीन। मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। क्या है? मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन, मछली, मत्स्य, और क्या हो जाएगा? झख, ठीक है, झश,
ये सब जो है मीन यानी मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। सफरी, मछली को ही सफरी पर्यायवाची शब्द के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मीन यानी मछली के पर्यायवाची शब्द हो गए। कनक, कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? जैसे सोना को ही क्या बोलते हैं हम? कनक, सोना हो जाएगा। स्वर्ण, ठीक है, हेम, कंचन, ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? कनक यानी सोना के एक दूसरे के सभी पर्यायवाची हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से काया, काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है पूछा है। ठीक है, यूपीएसआई बैच 3 15 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। काया, काया का अर्थ होता है शरीर, बदन। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है? काया कहा जाता है। तो काया के, सबसे पहले हमको काया के ही पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो काया के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? शरीर, शरीर, देह, गात, ठीक है, और तन, बदन। ठीक है, ये सब जो है क्या है? ये सब काया के पर्यायवाची शब्द है। आप इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, गात, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गात जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है चजू, इसका अर्थ होता है आंख। ये क्या दिया है आपको? चक्षु का मतलब क्या होता है? आंख। ये आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या हो जाएंगे? आंख, नेत्र, नयन, लोचन, लोचन, दृग, ठीक है, विलोचन भी हो जाएगा, विलोचन। और क्या हो जाएगा? विलोचन, विलोचन, ठीक है, दृष्टि। और क्या हो जाएगा? बस। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आंख यानी नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका तम। क्या दिया है? तम का अर्थ होता है अंधेरा। तम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधेरा को ही तम कहा जाता है। ठीक है, तो अंधेरा, और क्या क्या हो जाएंगे? अंधेरा, अंधकार, अंधकार हो गया, और तिमिर, तिमिर, तमस, ठीक है, अंधियारा, अंधियारा, ठीक है, तमिस्त्र। और क्या हो जाएगा? तमिस्त्र। ये सब जो है तम यानी अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है तरु। सी ऑप्शन क्या दिया है आपका? तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। तरु को, पेड़ को ही तरु कहा जाता है। तो क्या क्या और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? पेड़, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष, पादप, पादप, विटप, विटप, और गाछ, ठीक है, और साखी। ये सभी जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? पेड़ के, यानी तरु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया? किस किसके पर्यायवाची किए? काया के पर्यायवाची हमको पता लग गए। ठीक है, चज्जू यानी आंख के भी पता लगे, तम इसके भी हमने पता कर लिए, और तरु। ठीक है, एक क्वेश्चन से जो हमने 4 वर्डों के जो हमने पर्यायवाची शब्द कर लिए। ये नहीं कि क्या है कि सिर्फ मान लो काया का पर्यायवाची घात है बस बता के छोड़ दे, नहीं, विद एक्सप्लेन, यानी हर किसी का अर्थ पता होना चाहिए। और जो भी ऑप्शन है 3 बचे हुए ऑप्शन के भी आपको जो है पर्यायवाची शब्द आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप और रोष। ठीक है, 2 शब्द दिए आपको, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं, ये पूछा है। ठीक है, यूपीएसआई बैच 3 15 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोप और रोष, ये जो है कोप और रोष, ये दोनों जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची शब्द है? ये क्रोध के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं, कोप और रोष। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा? गुस्सा, और भी जान लेते हैं, जैसे गुस्सा, आक्रोश, गुस्सा, आक्रोश, और अभर्ष, राग, ये सब जो हैं क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोद। क्या है? मोद। ऑप्शन ए है आपका मोद। मोद का अर्थ होता है आनंद होना, प्रसन्न होना, किसी बात से खुशी मिलना, ये सब क्या कहलाता है? मोद कहलाता है। तो क्या क्या हो जाएगा? आनंद, आनंद, हर्ष, ठीक है, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता, खुश या खुशी, ये सब जो हैं मोद के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आप देख सकते हैं बी और सी, हर्ष और आनंद भी जो है, हर्ष और आनंद यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो है तीनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, किसके? मोद के, यानी आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? गेह के। ठीक है, ये यूपीएसआई बैच 3 15 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गेह कहा जाता है घर को। गेह किसे कहा जाता है? घर, जो घर होता है ना, घर। और क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे? सदन, सदन, मकान,
ठीक है, निकेतन, क्या हो जाएगा, निकेतन। और आवास, आवास, भवन, ठीक है, निलय, बसेरा, ठीक है, धाम, ये सभी जो है क्या है, ये है, यानी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, सदन, भवन और निकेतन। ठीक है, सदन, भवन और निकेतन, ये तीनों जो हैं ये है, यानी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जानेंगे ऑप्शन नंबर ए के बारे में। तम, तमस और तिमिर, ठीक है, ये तीनों जो अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है। सभा, परिषद और गोष्ठी, ये जो है समिति के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके, समिति के पर्यायवाची शब्द हैं, समिति के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कंचन, हेम और स्वर्ण, कंचन, हेम और स्वर्ण, ये सब जो है किसके हैं, सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके, सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यूपीएसआई बैच 2 15 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आमोद का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुशी मिलना। ठीक है, आमोद का अर्थ क्या होता है, आमोद, आमोद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि प्रसन्नता, क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, हर्ष, ठीक है, प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, आनंद, खुशी, खुशी और मोद, ये सब जो है आमोद यानी प्रसन्न के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, हर्ष, ऑप्शन नंबर बी, हर्ष जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, हर्ष जो है इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका विकास, क्या कहता है कि विकास के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, ये भी जान लेते हैं। विकास के पर्यायवाची, जैसे विकास यानी उन्नति करना या प्रगति करना। ठीक है, प्रगति करना, उन्नति करना, वृद्धि करना। ठीक है, उत्थान, उत्थान भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समृद्धि, समृद्धि, प्रसार, प्रसार और तरक्की, तरक्की, ये सब जो है विकास के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तरीका, सी ऑप्शन क्या है आपका, तरीका, तरीका। तो तरीका के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे किसी काम को किसी अच्छे ढंग से किया जाना, विधिपूर्ण किया जाना। ठीक है, उपाय, तरीका, किसी चीज का उपाय करना, तरीका करना, तो क्या हो जाएगा, ढंग, ठीक है, विधि, रीति, रीति, जुगत, ठीक है, पद्धति, प्रणाली, पद्धति, प्रणाली, शैली, शैली, प्रक्रिया, प्रक्रिया, ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रवीण, क्या दिया गया है, प्रवीण। तो प्रवीण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे किसी चीज में निपुण होना यानी कुशल बनना, तो क्या हो जाएगा, निपुण, कुशल, दक्ष, क्या हो जाएगा, दक्ष, और पारंगत, पारंगत, ये जो है प्रवीण यानी दक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हर्ष की भी हमने पता कर लिए। ठीक है, आमोद के पर्यायवाची शब्द पता किए। ठीक है, आप इनको नोट्स बना लीजिए या आपको जो है ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। विकास के पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तरीका, एक क्वेश्चन से चारों के पता लगा लिए, और प्रवीण, इन सब के जो है हमने पता लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सबको पता होना चाहिए कि किसका पर्यायवाची क्या है। अगर आपको अर्थ पता है तो पर्यायवाची निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अर्थ नहीं पता है तो आप अटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थक शब्द कौन सा है। यूपीएसआई बैच 1 15 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है, नम्रता का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नम्रता का अर्थ क्या होता है। नम्रता का अर्थ होता है कि शिष्टाचार व्यक्ति होता है ना, नम्रता क्या है, नम्रता यानी कोई शिष्टाचार व्यक्ति होता है, यानी शालीनता वाला व्यक्ति। ठीक है, सौभ्यता वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, नम्रता कहलाती है। ठीक है, तो इसके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है, भद्रता, और क्या हो जाएगा, विनीत, विनीत और विनम्रता। ठीक है, किसी के साथ विनम्रता से बात करना या नम्रता से बात करना। ठीक है, सहनशीलता, शालीनता, ठीक है, किसी के साथ जो है शालीनता से बात करना, सौभ्यता, सौभ्यता और विनय, ये सब जो है नम्रता के पर्यायवाची हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, विनीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, विनीत जो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है नम्रता का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि अभद्रता क्या है? अभद्रता का मतलब होता है किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी के साथ अभद्रता से बात करना, ठीक है, बेहुदगी से किसी के साथ बर्ताव करना, तो ये सब क्या कहलाता है? अभद्रता कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अशिष्टता, अशिष्टता, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे अशिष्टता, असभ्यता, अशिष्टता, असभ्यता, बेढंगीय या बेढंगीपन, बेढंगीपन और बदतमीज यानी बदतमीज, बदतमीज और अनुचितता और बेहूदगी, बेहूदगी, ये सब जो है अभद्रता के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका साधारण। क्या दिया गया है? साधारण। साधारण का अर्थ होता है कोई सामान्य दिखने वाला व्यक्ति या कोई सादा चीज, वो जो साधारण सी दिखे, ठीक है, सरल हो, जो नियमित हो, उसको साधारण कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? सामान्य, सादा, विनम्र, ठीक है, सरल, ठीक है, नियमित, ये सब जो है साधारण के पर्यायवाची शब्द हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका मुलायम। क्या दिया गया है? मुलायम। मुलायम का अर्थ होता है जो नरम चीज होती है उसको मुलायम कहते हैं। तो इसका पहला पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नरम, कोमल, कोमल, मृदु, मृदु, नाजुक, नाजुक और सुकुमार, सुकुमार, ये सब जो है मुलायम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई बैच 15 दिसंबर 2017 को पूछा गया है, बैच 1 में आया था, ठीक है। फितरत का अर्थ होता है कोई आदत, ठीक है। फितरत का अर्थ क्या होता है? आदत या उसका चरित्र, किसी चीज, किसी व्यक्ति का चरित्र देखना, तो क्या कहलाता है? फितरत, यानी आदत देखना या स्वभाव, ये जो है फितरत के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? फितरत। फितरत के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? यानी आदत, मिजाज, आदत, मिजाज, स्वभाव, स्वभाव और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और क्या हो जाएगा? चरित्र, ये सब जो है फितरत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन्होंने ये पूछा कि इसका फितरत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं स्वभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्वभाव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, स्वभाव। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए है आपका समय। तो समय के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? समय के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे काल, काल, अवधि, वक्त, युग, ठीक है, ये सब समय के अंतराल में ही चलते हैं, ठीक है। अंतराल भी हो जाएगा इसी का पर्यायवाची शब्द, अंतराल, पल और दौर, ये सब जो है समय के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब है बी है आराम। आराम के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जैसे विश्राम करना, विश्राम, सुकून, ठीक है, चैन, राहत, ये जो हैं आराम के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है खूबसूरत। डी क्या दिया है? खूबसूरत। खूबसूरत यानी अच्छा दिखने वाला या सुंदर दिखने वाला, तो क्या हो जाएगा? सुंदर, मनोहर और आकर्षक, आकर्षक और क्या हो जाएगा? रमणीय, रमणीय, चारू, ठीक है, और भव्य। जो सुंदर दिखता है उसको क्या बोलते हैं? भव्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्वभाव जो है फितरत का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है। तो 3 हैं, एक नहीं है। तो अतुल के पर्यायवाची शब्द, अतुल का अर्थ होता है कोई अनोखा, क्या होता है? अनोखा दिखने वाला ही अतुल कहलाता है। तो इस अतुल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? अतुल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे अनुपम, अनुपम, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय, बेजोड़, बेजोड़, अनोखा, अनोखा और अपूर्व, ये सब जो है अतुल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे अनल जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अनल जो है आग का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुपम भी है, अपूर्व भी, अनोखा, अनुपम, ये तीनों जो है अतुल के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अनल नहीं है। तो अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? अनल जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आग का। और क्या क्या हो जाएंगे? अग्नि, अग्नि, पावक, दहन, दहन,
ज्वलन, ज्वलन और हुताशन, ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चीर का अर्थ होता है वस्त्र। चीर, चीर किसे कहा जाता है? वस्त्र को कहा जाता है चीर। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे कपड़ा, पकड़ा नहीं कपड़ा, 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 और परिधान, प्रधान नहीं परिधान, परिधान। ठीक है, पोशाक, पहनने की चीज है, पोशाक। पट, वसन, ठीक है, अंबर, और एक क्या हो जाएगा? चैल। ये सब जो है चीर के पर्यायवाची यानी वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है चीर वस्त्र का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये है चीड़। चीड़ क्या होता है? चीड़ का अर्थ होता है ये नहीं है सदाबहार जो शंकुधारी पेड़ होते हैं ना, उन्हें चीड़ कहा जाता है। ठीक है, सदाबहार शंकुधारी जो पेड़ होते हैं उनको चीड़ कहा जाता है। ठीक है, चीरना के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? चीरना, चीरना, चीरना मतलब यानी काटना। और क्या क्या हो जाएंगे? और विद्रीन, विदीर्ण, और विभाजित, विभाजित, फाड़ना, ये सब जो है क्या है? ये जो है चीरना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका प्राचीर। क्या दिया गया है? प्राचीर। प्राचीर जो है दीवार का पर्यायवाची शब्द है, तो इसके और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे दीवार हो गया, परकोटा, परकोटा हो गया। ठीक है, शहरपनाह, ये जो है क्या है? शहरपनाह, शहरपनाह, ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? ये प्राचीर यानी दीवार के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जंगल। तो सबसे पहले हमें जंगल के ही पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे वन, वन, और क्या हो जाएगा? विपिन, 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 अरण्य, ठीक है, कांतार, कांतार, गहन, और अटवी, अटवी, ठीक है, बीहड़, बीहड़, ये सब जो है किसके? जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो अरण्य, ऑप्शन नंबर बी, अरण्य जो है इसका राइट आंसर होगा। अरण्य, अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, सुनसान। क्या दिया है? सुनसान। सुनसान का मतलब होता है जहां पे कोई ना हो, बिल्कुल वीरान जगह। ठीक है, तो वीरान, इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? वीरान। और निर्जन, जहां कोई ना हो, ठीक है, जीव जंतु ना हो, सुनसान हो, उसे क्या कहते हैं? वीरान। ठीक है, ऑप्शन सी है कस्बा। ठीक है, कस्बा का मतलब है पुर या छोटा शहर। ठीक है, नगर, शहर, नगरी, पुरी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नगर के क्या हो जाएंगे? जैसे शहर, ठीक है, और नगरी, नगरी, और पुरी, ये जो है नगर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आए हुए हैं आपके यूपीएसआई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोयस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी सोयस का पर्यायवाची शब्द बताइए। यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोयस का अर्थ होता है अच्छा या उत्तम। ठीक है, सुख्यात, सुकीर्ति, इसको जो है क्या बोला जाता है? सोयस बोला जाता है, जो अच्छा उत्तम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है? सोयस। सोयस के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? सोयस के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि अ, उत्तम, उत्तम, यश, यश, प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा, ठीक है, कीर्ति, कीर्ति, ठीक है, और क्या हो जाएगा? सुकीर्ति, सुकीर्ति, और सुख्यात, ये सब जो है सुयस के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है सुकीर्ति जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुकीर्ति, ठीक है, कहाँ पे सुकीर्ति? इसमें सुकीर्ति, मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं, उत्पात। उत्पात का मतलब होता है जो शरारत करता है, खुराफाती व्यक्ति जो होता है उसको उत्पात कहा जाता है। क्या दिया है? उत्पात। तो उत्पात के जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे उपद्रव करना, उपद्रव, ठीक है, खुराफात, खुराफात, और शरारत। ठीक है, ये सभी जो है उत्पात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सृजन, सृजन क्या होता है? सृजन होता है किसी चीज का निर्माण करना। सृजन क्या है? सृजन का अर्थ होता है निर्माण, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, निर्माण। उत्पत्ति, निर्माण, उत्पत्ति,
रचना, ठीक है, सृष्टि, सृष्टि, ठीक है, या बनाना, ये सब जो है सृजन के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डी है पहाड़। क्या दिया गया है? पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? पर्वत, ठीक है, गिरि, गिरि, शैल, शैल, अचल, ठीक है, नग और अद्रि, और क्या हो जाएगा? भूधर, भूधर और महीधर, महीधर। ये जो है पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। तो श्रेयस का जो पर्यायवाची शब्द था वो सुकीर्ति था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने पर्यायवाची शब्द निकाल लिए हैं। ठीक है, स्वयंस के पर्यायवाची शब्द पता लगे, उत्पाद के भी क्लियर हो गए, सृजन के भी क्लियर हो गए और पहाड़ के भी क्लियर हो गए। ठीक है, तो इन चारों के जो है आपको पर्यायवाची शब्द क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। यानी वसुधा शब्द का क्या पूछा? अर्थ, यानी पर्यायवाची शब्द ही पूछा गया है। ये यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती, का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुधा, वसुधा। तो वसुधा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? धरती, ठीक है, धरती, और क्या क्या हो जाएंगे? पृथ्वी, धरती, पृथ्वी, भूमि, भूमि, धरा, ठीक है, और अचला, मही, मही, और क्या हो जाएगा? वसुंधरा, वसुंधरा, ठीक है, मेदिनी, मेदिनी और धरणी। ये जो हैं वसुधा, यानी धरती के एक दूसरे, धरती और वसुधा, ठीक है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये धरती के सभी पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पे लिखवा दिए आपको। ठीक है, तो वसुधा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी यानी धरती हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धरती। ठीक है, सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। सुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा। सुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत, अमृत, और क्या हो जाएगा? पीयूष, पीयूष, और अमीय, ठीक है, अमीय, और जीवनोदक। जीवनोदक जो है वो अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है, यानी सुधा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची मैं आपको लिखवा चुका हूं। चंद्रमा के पर्यायवाची मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे चांद है, और भी लिखवा देता हूं दोबारा। चांद हो गया, निशारक, चांद, निशारक, शशि, ठीक है, शशि, और क्या हो जाएगा? सुधांशु, सुधांशु, ठीक है, ये सभी जो है किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और एक और लिख लो, राकापति, राकापति। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन डी है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कुदरत, कहते हैं ना कुदरत का करिश्मा, यानी प्रकृति का करिश्मा है। ठीक है, स्वभाव, ठीक है, और क्या हो जाएगा? मैंने एक ऑप्शन और अभी क्वेश्चन में आया था ऐसे ही प्रकृति के लिए, फितरत करके आया था ना, और फितरत भी लिख लेते हैं, फितरत, और क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, और निसर्ग, ठीक है, सृष्टि। ये सब जो है प्रकृति के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने जो है पर्यायवाची शब्द जान लिए। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, प्रकृति के पर्यायवाची शब्द, और सुधा और वसुधा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके जो है क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? लघु का अर्थ होता है जो छोटा होता है, उसे लघु कहा जाता है। यूपीएसआई बैच 2 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लघु छोटा, ठीक है, और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे इसके? अल्प, ठीक है, अल्प, शूद्र, शूद्र, सूक्ष्म, सूक्ष्म या कम। ये जो है इसके छोटा के पर्यायवाची यानी लघु के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, आप देख पा रहे हो विशाल, दीर्घ और बड़ा, विशाल, दीर्घ और बड़ा आप देख पा रहे हैं, ये जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सभी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। और क्या हो जाएगा? जैसे विराट, विराट, और इनमें क्या जुड़ सकता है? महान। ठीक है, ये जो है सभी महान के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, कठिन क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनें। मनोहर, मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है जो सुहावना दिखता है ना, उसे मनोहर कहा जाता है। ठीक है, सुहावना। मनोहर का अर्थ क्या होता है? सुहावना। ठीक है, क्या होता है? सुहावना। ठीक है, मनोरम, और क्या हो जाएगा? मनोरम। ठीक है, और रम्य, रम्य, और रुचिर, रुचिर। ठीक है, रमणीय, रमणीय, चारु, चारु, ललित, ललित, और ललाम, ठीक है, कलित। ये सब जो है सुहावना यानी मनोहर के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सुहावना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिलचस्प यानी मनोरंजन, आकर्षक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिलचस्प या आकर्षक, आकर्षक। ठीक है, दास्ता का अर्थ होता है गुलामी करना। दास्ता क्या दिया है, दास्ता यानी गुलामी, और क्या हो जाएगा, परतंत्रता यानी जो स्वतंत्र ना हो, परतंत्रता, परतंत्रता, और परस्वता, परवस्ता, परवस्ता हो जाएगा, और क्या होगा, अधीनता यानी किसी के अधीन काम करना ही गुलामी कहलाता है। ठीक है, दास्ता कहलाता है अधीनता। ठीक है, पराधीनता, पराधीनता, ये सब जो है दास्ता के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और रोचक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, रोचक जैसे मनोरंजन और आकर्षक। ठीक है, यही वाले पर्यायवाची जो है किसके हैं, रोचक के और दिलचस्प के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सुहावना राइट आंसर था। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला, ठीक है, दो आपको जो है शब्द दिए गए हैं, इसके समानार्थी क्या है, ये किसके समानार्थी है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो जो है ये हार के पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि हार के बाद कहते हैं कि उसकी पराजय हो गई या माला, ये सब जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो है हार के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके, हार। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब जो है हार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, दोनों हार के पर्यायवाची और क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हार के पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं, मात, कहते हैं ना मात दे दी। ठीक है, प्रदा, भव, शिकस्त, शिकस्त, और असफलता, असफलता, ये सब जो है हार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जीत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है जीत, यानी जीत का मतलब होता है कोई विजय प्राप्त करना, तो क्या हो जाएगा विजय, सफल होना यानी सफलता। ठीक है, फतेह करना यानी फतेह, और जय, ये सब जो है जीत के पर्यायवाची शब्द हो गए। ऑप्शन नंबर सी है आपका गला, गर्दन वाला गला, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके, कंठ, हलक, गर्दन, और क्या हो जाएगा, शिरोधरा, इसको सिरोधरा भी कहा जाता है। ठीक है, सिरोधरा, ये जो है गला के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जय, ऑप्शन नंबर डी आपका जय जो है जीत का पर्यायवाची शब्द है, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जीत और गला के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का हार जो है राइट आंसर था। पराजय और माला जो है पर्यायवाची शब्द किसके, हार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य, किसका, मंतव्य का समानार्थी शब्द पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो यूपीएसआई बैच में 3 में 19 दिसंबर 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मंतव्य का अर्थ होता है विचार करना। ठीक है, किसी को प्रस्ताव देना, किसी को सलाह देना, किसी को सहमति देना, एक सम्मति कहलाता है। ये सम्मति देना भी क्या कहलाता है, मंतव्य कहलाता है। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अभिमत, अभिमत, और विचार। ठीक है, मत, प्रस्ताव, प्रस्ताव, सम्मति, सहमति, ये सब जो है क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हैं मंतव्य के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा सम्मति। क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा सम्मति। ठीक है, यानी मंतव्य का अर्थ क्या होता है, किसी को विचार धारणा करना, प्रस्ताव करना। ठीक है, सम्मति देना, किसी को अभिमत करना, तो ये सब जो है सम्मति यानी मंतव्य के पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, सम्मति होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका सुमति। सुमति का अर्थ होता है कोई जो होशियार व्यक्ति होता है उसको सुमति कहा जाता है, यानी बुद्धिमान भी हो सकता है वो, और कैसा हो सकता है, होशियार हो सकता है, होशियार भी हो सकता है, और सुबुद्धि भी हो सकता है, सुबुद्धि, जिसको बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुमति के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, मतद्वैध, क्या है ये, बी है आपका मतद्वैध, यानी मतभेद का मतलब होता है कोई गैर कानूनी कार्य या अवैध प्रक्रिया। ठीक है, अवैध या गैर कानूनी इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कोई अवैध प्रक्रिया या गैर कानूनी कार्य जो हो रहा है। ठीक है, कुमति, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुमति, सॉरी सी ऑप्शन है कुमति। कुमति का अर्थ होता है जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि बुद्धिमान ना हो, जो होशियार ना हो, खराब बुद्धि वाला। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि। ठीक है, या कुबुद्धि, कुबुद्धि। ठीक है, ये सब जो है कुमति के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, खराब बुद्धि भी कह सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नृप, क्या पॉइंट दिया आपको,
क्या शब्द दिया, नृप। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, ठीक है, दो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन में दो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, नृप दिया गया है। तो ये यूपीएसआई बैच 2 19 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 19 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नृप का अर्थ होता है राजा। नृप, नृप किसका पर्यायवाची शब्द है, ये राजा का पर्यायवाची शब्द है, किसका, राजा का। और क्या क्या हो जाएंगे, भूपति, 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 नरेश, ठीक है, और भूप, महीप, महीप, ठीक है, और महीपति, महीपति, अवनीश, अवनीश, और नरपति, नरपति, और सम्राट, ये सभी जो हैं नृप के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसमें आप देख सकते हैं भूप और महीप, ऑप्शन नंबर सी, भूप और महीप जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे है, ये रहा, भूप और महीप जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं नृप के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, भूदेव और महादेव, ये किसके हैं, ये विप्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, किसके हैं, विप्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और क्या बोल सकते हैं उनको, महिषुर के भी पर्यायवाची शब्द बोला जा सकता है इनको, ठीक है। और भूसुर के भी, और भूमिदेव, ये सब जो है किसके, भूमिदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भूमिदेव, भूमिदेव, ठीक है। नलिन, राजीव, ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, किसके हैं, कमल के, ठीक है। त्रिलोचन और रुद्र, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो है शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, किसके, शिव के। रुद्र और ये सब किसके हैं, शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये बात है कि शिव के और पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे महादेव लिख देते हैं यहाँ पे, इनके और पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, महादेव, महादेव, शंकर, महेश, भोलेनाथ, ठीक है, रुद्र, ये तो लिखा हुआ है इसमें, रुद्र और नीलकंठ, नीलकंठ, और क्या हो जाएगा, जैसे गंगाधर, गंगाधर भी हो जाएगा, और शंभु, शंभु हो गया, और विश्वनाथ, विश्वनाथ, ठीक है, पशुपति, पशुपति, ये सब जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, शिव के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, क्या पूछा गया, कौन सा विकल्प गलत है। यूपीएसआई बैच 2 19 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक शब्द दिया आपको ऑप्शन नंबर ए में, बादल, क्या दिया गया है, बादल दिया गया है, और उसके आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ठीक है। बादल के पर्यायवाची क्या होता है, मेघ होता है, ये सही है। वायु नहीं होता है, और समीर भी नहीं होता है, वायु और समीर जो वो हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका राइट आंसर है, कि ये विकल्प गलत है, ठीक है। बादल के पर्यायवाची शब्द ना तो वायु होगा ना समीर होगा, ठीक है, ये दोनों जो है इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बादल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इसमें दिया गया था मेघ, और क्या हो सकता है, जलधार, जलधर, नीरद, नीरद, और वारिद, ये सब जो है किसके, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी है युद्ध, क्या दिया गया है, युद्ध। तो युद्ध आप देख सकते हैं, रण, संग्राम और समर, ये बिल्कुल राइट आंसर है, युद्ध के ही पर्यायवाची शब्द हैं। सहचर, सहचर मतलब कोई साथी, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, ठीक है। तो सहचर का मतलब साथ देने वाला, यानी संगी, साथी, दोस्त, ये भी राइट आंसर है इसका, ठीक है। मलय, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, मलय, यानी मछली, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है, मलय, ठीक है। मीन, मकर, और क्या हो जाएगा, मत्स्य, मत्स्य, ये सब जो किसके, मछली के पर्यायवाची शब्द या मलय के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और एक और बताया था मैंने आपको, सफरी, ये भी आप लिख लेना, ठीक है, भूलना नहीं है। छग, छख, ये भी जो है पर्यायवाची शब्द मछली का, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 4 थी, कौन सी क्लास थी, ये क्लास 4 थी, जो है यहाँ पे आपको जो है इसमें पर्यायवाची शब्द कराए गए हैं, ठीक है, जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। और आप जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन क्लासेस के नोट्स, ठीक है, क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और इनकी क्विजेज भी मिल जाएंगी, और आपको जो प्रत्येक नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे आप इनकी शॉर्ट्स वीडियो, आप इनको पता है क्या, शॉर्ट्स वीडियोज भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, पर्यायवाची और इनकी पर्यायवाची शब्दों की जो है क्या बोलते हैं इनको, शॉर्ट्स वीडियो भी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो आप जो है शॉर्ट वीडियो से भी काफ़ी आपको वो मिलेगी, राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है
40 क्वेश्चन में से हिंदी में 40 में से 40 करके आना है। ना कोई पर्यायवाची शब्द छोड़ना है, ना कोई समास छोड़ना है, ना कोई विलोम शब्द छोड़ना है। एक एक चीज़ कराऊंगा तरीके से, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एज फंडा में, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।